Hello, welcome back to our YouTube channel Study 54 Manpuri. Myself सरस्वती मैम. डियर फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए मेजरमेंट सब्जेक्ट में प्रीवियस वीडियो में आपको एरर एनालिसिस टोटल चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, जिसके हमने क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे. अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. डियर फ्रेंड्स, सेकंड चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ था, जिसमें हमारे सेकंड चैप्टर में मैंने आपको टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता दिया था. ठीक है, तो चैप्टर नंबर सेकंड में ही हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ने वाले हैं. आज कौन सी हेडिंग है? हेडिंग मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था? 4 टाइप्स के आपको इंस्ट्रूमेंट्स बताए थे. ठीक है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, रिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, तो हमारा 4 टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिस्कस करने के लिए रह गया था, जो हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट. ये आप हेडिंग डालेंगे. उसके बाद देख लेते हैं फॉर सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन 3 फोर्स आर नेसेसरी दे आर. ठीक है, इस ऑपरेशन को इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए सेटिस्फैक्ट्री यानी कि सेटिस्फाई करने के लिए ऑपरेशन को 3 जो हैं वो फोर्स हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है. ठीक है, कौन कौन से हैं देखिए डियर फ्रेंड्स, कौन कौन से हैं देखिए. फर्स्ट है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, सेकंड है कंट्रोलिंग टॉर्क एंड थर्ड है डैम्पिंग टॉर्क. ओके, तो ये हमारे 3 टाइप्स के क्या हैं जो हमारे फोर्स आवश्यक होंगे वो हैं. ठीक है, अब हम लोग देखिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का किस तरह से यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स में. इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को आप कैसे डिफाइन करेंगे देख लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की आप डेफिनेशन देखेंगे. तो देखिए डेफिनेशन क्या है. व्हेन देयर इज नो इनपुट सिग्नल टू द इंस्ट्रूमेंट the pointer will be at its zero position to deflect the pointer from its zero position. A force is necessary which is known as deflecting torque. Dear friends, यहाँ पर हिंदी में आपको डिफाइन कर देते हैं. इसके इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं किया गया है पॉइंटर पर, तब वो जो जीरो पोजीशन पर शो करेगा. ठीक है, यानी कि जीरो पोजीशन पर आने की कोशिश करेगा. तो उस पोजीशन पर आने के लिए जिस फोर्स की आवश्यकता होती है उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहते हैं डियर फ्रेंड्स. और वो फोर्स ही एक तरह का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है. ठीक है, या तो आप फोर्स कहें या फिर आप टॉर्क कहें, उसी को टीडी से डिनोट किया जाता है. यहाँ पर देखिए टीडी मैंने आपको मेंशन किया है, टीडी से उसे डिनोट किया जाता है. नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कंसीडर ए रेक्टेंगुलर मूविंग कॉइल विच इज मेड अप ऑफ कॉपर हैविंग 4 कंडक्टर स्लॉट्स एंड यूजिंग लार्जेंट फोर्स एंड लेफ्ट हैंड रूल वी कैन फाइंड आउट फोर्स डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. नहीं देर द्वारा खेलो जा, वीडियो बना रहे हैं. देखो जो ना के आओ द्वारा खेले जा, अनाया जा और अनाइए जा. अब आइयो मत, हम वीडियो बना रहे अली.
देखिए डियर फ्रेंड्स, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है उसे डिफाइन करने के लिए एक क्या लिया है, रेक्टेंगुलर मूविंग कॉइल ली है, ठीक है, जो कि कॉपर की बनी हुई है और उसमें 4 कंडक्टर स्लॉट्स हैं। यूजिंग लार्जेंट फोर्स एंड लेफ्ट हैंड रूल, आप लार्जेंट फोर्स और लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करके आप फाइंड कर सकते हैं किसे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को। तो देखिए किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। आपको एक इमेज बनानी है, ये ठीक है, ये हमारा एन पोल है एंड ये जो है वो एस पोल है। अब देखिए बीच में आपने मूविंग कॉइल ली है जिसकी हाफ दूरी d/2 एंड d/2 ली है, ठीक है। इसके बाद ये जो है पॉइंटर यहाँ से कनेक्टेड है, ओके, पॉइंटर है और ये स्केल है, स्केल आपने बना ली है। इसके बाद फुल स्केल डिफ्लेक्शन FSD है, ओके। इस तरह से देखिए आपने ये फिगर बनाया है, आप इसे अच्छे से नोट्स पर बनाएंगे, यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, आप लार्जेंट फोर्स और क्या दिया है, लार्जेंट फोर्स एंड लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी से आप डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की डिफ्लेक्टिंग फोर्स जो लार्जेंट फोर्स होता है उसे फाइंड कर सकते हैं और उसे फाइंड करने के बाद डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को भी फाइंड कर सकते हैं। एक और फिगर आपको यहाँ पर बनाना है, ये देखिए, मान लिया समझाने के लिए एक और बना दे रहे हैं। 4 स्लॉट्स बताए हैं, 4 स्लॉट्स, और 4 स्लॉट्स को इस तरह से यहाँ पर आपको बनाना है, ठीक है। अब ये 4 स्लॉट्स हैं, उसमें करंट की डायरेक्शन इस तरह से है, ओके, और यहाँ पर आपका पॉइंटर कनेक्टेड है, ये आपकी स्केल है। स्लॉट्स की काउंटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये माइनस होगा कनेक्टेड और ये प्लस कनेक्टेड होगा, तो ये आपका स्लॉट फर्स्ट है, ये आपका स्लॉट सेकंड है, ये थर्ड है एंड ये 4 है, ओके। 4 स्लॉट्स हैं, मैंने आपको दिखा दिए। ये देखिए यहाँ पर आप पोल्स भी बनाएंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में ही आपको रखना होगा, तभी हमारी मूविंग कॉइल में जो मूविंग कॉइल्स में फोर्स होगा वो जनरेट होगा, ओके। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर फिगर बना लिया। अब देखिए ये जो फॉर्मर है, ये जो फॉर्मर है, 1 मिनट, ये जो आपका फॉर्मर है, ये रेड जो मैंने आपको दिखाया है, ये फॉर्मर जो है वो एल्युमिनियम का बना होता है, ठीक है। क्वेश्चन आता है यहाँ से कि जो फॉर्मर बना होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के लिए, तो वो किस चीज़ का बना होता है, एल्युमिनियम का बना होता है, ठीक है। और ये जो है, ये जो फॉर्मर है वो किसका बना है, कॉपर मूविंग कॉइल्स है, ये आपकी क्या है, कॉपर मूविंग कॉइल्स, ओके, ये आपकी कॉपर मूविंग कॉइल्स है। थोड़ी देर खेला हो जाओ, जाओ ना। नेक्स्ट देखिए डियर फ्रेंड्स, ये आपको फिगर यहाँ पर मेंशन कर दिया मैंने। नेक्स्ट आपको बता देते हैं आपको क्या करना है। जितना भी मैं यहाँ पर समझा रही हूँ आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लार्जेंट्स फोर्स का यूज करेंगे, ठीक है। लार्जेंट्स फोर्स ड्यू टू पैरेलल कॉइल कंडक्टर फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए आपकी फर्स्ट एंड सेकंड के लिए कहा है,
तो ये आपकी क्या थी, फर्स्ट थी, और ये क्या थी, सेकंड थी। तो इन दोनों के लिए ही बताया है। तो देखिए F बराबर विल इंटू VIL इंटू साइन थीटा। ओके, VIL इंटू साइन थीटा। ये देखिए कैसे आया है यहाँ पर। F ये क्या है, लार्जेंस फोर्स है। ओके, ये क्या है आपका, लार्जेंस फोर्स है। और V क्या है, मैग्नेट है। इन टू उसमें करंट फ्लो होने वाली करंट है। इसके बाद L क्या है, टोटल जो मूविंग कॉइल है उसकी लेंथ है। यानी कि जो आपका एल्यूमिनियम का फॉर्मर बना है इसकी टोटल लेंथ क्या है, L है। ठीक है। उसके बाद साइन थीटा क्या है, ये आपका एंगल है। लॉरेंट्ज फोर्स के बीच कौन सा एंगल होगा, ये थीटा है। ठीक है। तो इस तरह से F बराबर बिल साइन। अब ये थीटा का मान 0 है। ठीक है। 0 क्यों है, फर्स्ट एंड सेकंड स्लॉट्स की बात कही है। तो आप फर्स्ट एंड सेकंड के बीच जो एंगल देखेंगे वो क्या है, ये सेम डायरेक्शन में करंट है। तो ये एंगल जो है वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है। तो ये साइन 0 इसीलिए लिया है। और साइन 0 का मान डियर फ्रेंड्स 0 होता है। जब आपने यहाँ पर 0 वैल्यू पुटअप कर देंगे तो 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या के साथ करते हैं इक्वल टू 0 हो जाता है। तो F इक्वल टू आपको 0 मिल जाएगा। यानी कि लार्जेंस फोर्स जो होगा वो आपका, यानी कि डैम्पिंग फोर्स होगा वो आपका 0 मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी की कुछ और थोड़ी सी डेफिनेशन है। ये आपको 0 फाइंड हो गया। अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लॉरेंस फोर्स ड्यू टू परपेंडिकुलर कंडक्टर 2 and 4। ओके, तो ये जो मैंने अभी आपको बताया ये हमने क्या माना, ये हमने 1 माना, ये हमने 2 माना, और ये हमने 3 माना, और ये हमने 4 माना। ऊपर हमने डिस्कस किया था 1 and 2। अब 2 and 4 के बीच पूछ रहा है। तो देखिए करंट की डायरेक्शन हमारी ये थी और ये। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 and 4 होगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 and 4 होगा। 3 और 4 के बीच जब आप देखेंगे तो क्या होगा, देखिए F इक्वल टू V इंटू आई इंटू एल इंटू साइन 19 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। कैसे, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है। इन दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है। और जब इन दोनों वायर को कनेक्ट आप थोड़ा सा स्ट्रेस करके देखेंगे तो 90 डिग्री का एंगल आपको फाइंड होगा। यानी कि जो एंगल है वो मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच कितना होगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड्स होगा उसके बीच 90 डिग्री का एंगल होने की वजह से साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। यानी कि F इक्वल टू आपको V इंटू आई इंटू एल फाइंड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर स्लॉट्स 3 and 4 के लिए जो डैम्पिंग फोर्स होगा वो BIL फाइंड होगा। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग डेरिवेशन समझ लेते हैं, किस तरह से निकालना है आपको यहीं से समझ लेते हैं डियर फ्रेंड्स। देखिए आपको निकालना है टॉर्क निकालना है यूजिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, जब आप लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो आपको 2 फिगर बनाने पड़ेंगे। कैसे, देखिए ये B है, ये I है। जब आप अपने हाथ को यानी कि लेफ्ट हैंड रूल को हथेली को फैलाएंगे तो आपका जो थंब होगा वो आपके फोर्स को डिनोट करेगा, और जो चुंबकीय फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो आपका जो आपकी उंगली होती है तर्जनी वो बताएगी, और आपकी जो मध्यका उंगली होती है
वो आपकी करंट को डिनोट करती है। इसी तरह से आपने ये कंडक्टर नंबर 4 के लिए निकाला है, ठीक है, कंडक्टर 4। ओके, इसी तरह से एक फिगर हम जब बनाएंगे कंडक्टर नंबर 2 के लिए तो कुछ इस तरह से बनेगा, यानी कि F जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, जिसे इनपुट फोर्स कहेंगे, और ये क्या होगा आपका आउटपुट फोर्स होगा। यहाँ पर इनपुट फोर्स आपको फाइंड होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, और यहाँ पर आपको करंट फाइंड होगी। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, ये आपका कंडक्टर नंबर 2 के लिए है, ठीक है, ये 4 के लिए, ये 2 के लिए। अब देखिए आप किस तरह से इन्हीं सब चीज़ों को किस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे, टी डी, कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 इक्वल and opposite force create net resulting torque in लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, इतना लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट लिखवाती हूँ, टी डी बराबर एफ इंटू एल डिस्टेंस। ओके, ये क्या है आपकी डिस्टेंस है। इसके बाद आपको लिखना है टी डी इक्वल टू F4 इंटू dy2 प्लस F2 इंटू dy2। ओके, इस तरह से आपको इक्वेशन बनानी है। नेक्स्ट आप जब सॉल्व करेंगे तो F(I)L dy2 प्लस F(I)L इंटू dy2। ओके, इस तरह से F(I)L कॉमन ले लेंगे और dy2 प्लस dy2, ठीक है, ये आपका यहाँ पर बच जाएगा। जब dy2 ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। यहाँ पर समझ लेते हैं इसको, टी डी इक्वल टू F(I)L इंटू डी मिल जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, L इंटू डी को आप क्या लिख सकते हैं, लंबाई इंटू डिस्टेंस क्या होती है, एरिया होता है, तो आप F इंटू आई इंटू ए लिख सकते हैं। ओके, तो आपका क्या आ जाएगा, F(I) को आप क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू करंट को B लिख सकते हैं, ठीक है, B इंटू आई इंटू ए। फोर्स को ही हम मैग्नेटिक लाइंस बोलते हैं, जितने टोटल मैग्नेटिक लाइंस होती हैं उतना ही हमारा टोटल मैग्नेटिक फोर्स होता है। तो फोर्स की जगह पे आप B लिख सकते हैं, B इंटू आई ए, आपको टी डी फाइंड हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, फॉर n नंबर ऑफ फोर्सेस के लिए आप क्या करेंगे, n का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि NBIA। ये क्या बन के आई है, टी डी इज इक्वल टू NBI इंटू ए। ये आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क निकल कर आया है। ओके, अब देखिए इसी से क्वेश्चन बनते हैं कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो टी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड टी डी इक्वल टू जी इंटू आई। जी क्या है आपका, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट। जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और इक्वल का साइन लगाएंगे तो जी कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से जो एन एंड वी है वो आपकी वैल्यू जो है वो एन एंड वी एंड आई, ये क्या है, कांस्टेंट हैं, सॉरी, एन एंड वी एंड ए, ये आपके क्या है, कांस्टेंट हैं। तो टी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपको क्या मिलेगा, आई मिल जाएगा।
तो इस तरह से आपने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को डियर फ्रेंड्स आई होप कि बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। कंट्रोलिंग टॉर्क एंड डैम्पिंग टॉर्क को हम लोग 1 बाय 1 करके नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। तो तब तक के लिए डियर फ्रेंड्स आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और अपनी स्टडी कंटिन्यू बनाए रखिए। बहुत ही जल्द यूपीआरबी यूएनएल जेई का एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो अपना रिवीजन बहुत ज़रूरी है डियर फ्रेंड्स। और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप किसी भी बुक से लगा सकते हैं, आप लगाते रहिए। और डियर फ्रेंड्स अगर आपको मेरे सेशन में कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में डियर फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।